डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेरली आपको खुशामदीद कहता है। और ईद भले कितनी ही गहमा गहमी हो, सियासी इंतखाबी जैसा कि इस वक्त है, लेकिन हम लोग ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त स्टूडियो में ही बैठें और वही तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और आपको भला करे MQM और मुल्क में भूचाल, लॉ एंड ऑर्डर और जजों के फ़ैसले और नाअहली, ये सब अपनी जगह। लेकिन कम से कम ईद के ये जो दिन होते हैं, इसमें कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ पर सिवैयाँ ना बनती हों, जहाँ रिश्तेदार आपस में गले ना मिलते हों। और हाँ, सियासी मुखालफिन भी बड़े जब कैंपेन पे निकलते हैं तो एक दूसरे से गले ज़रूर मिलते हैं। तो हमने भी सोचा कि स्टूडियो से बाहर निकलें और ईद के लिए एक महफ़िल सजाएं। और मुझे खुशी है कि एक अरसे बाद मैं दिल्ली घराने की एक तीसरी पीढ़ी के मेहमान के साथ बैठा हूँ, जिन्होंने बड़ा काम किया है। इनके दादा उस्ताद बुंदू खां, फिर इनके वालिद उस्ताद उमराव बुंदू खां, और फिर हमारे ख़ुद मज़हर उमराव बुंदू खां साहब, इनका बड़ा क्लासिकल म्यूज़िक में काम है। और मैं भी इनसे ये कह रहा था कि अब तो वो जो बड़े मिलते हैं ना हमारे यहाँ, प्राइड और सितारे और तमगे और हुस्न कारकर्दगी के ऐसे ऐसे नामों को मिलते हैं कि शायद अगर उनके नाम के साथ ये तमगा ना लगे तो उसका नाम भी याद ना आए। लेकिन ये लोग जो इसके बावजूद के पॉप म्यूज़िक का दौर है, इसके बावजूद के कमर्शलिज़म का दौर है, और बड़ी इस्तकामत से, बड़ी मेहनत से इस अपने घराने के जो फ़न है उसको जगाए हुए हैं। और मैं इनसे दरख्वास्त कर सकता हूँ और पहले भी करता रहा हूँ कि आमतौर पर दुनियाए मौसीक़ी अगर यानी अमीर खुसरो ना होते तो दुनियाए मौसीक़ी महरूम होती हर तरह के साज़ो आवाज़ से। फिर अमीर खुसरो के बाद बड़े बड़े आए और बड़े बड़े घराने में उसका ज़िक्र की तफसील में जाऊँगा तो इनके दरमियान मुख्तल होऊंगा। लेकिन कुछ गज़लें और फिर मैंने जैसे कहा कि अमीर खुसरो जी मज़हर भाई। बहार चुनर
सूरत के बलहारी जाम कोई सूरत के बलहारी जाम कोई सूरत के बलहारी तो सूरत के बलहारी जाम सूरत के बलहारी सूरत के बलहारी जाम तोरे सूरत के बलहा सूरत के बलहा सूरत के बलहा। मीर के बजाय मीर दर्द पे आते हैं। और गालिब से किसी ने पूछा कि जो हुजूर उस उर्दू में कितने शायर हैं, तो गालिब बोले एक मीर, दूसरे मैं, आधे मीर दर्द। तो किसी ने कहा भाई और उस्ताद ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के यानी वो, तो कहना अच्छा फिर 2.25 तो, लेकिन मीर दर्द का क्या उन्हें उतनी पजीराई जैसे मीर और गालिब जैसे नहीं मिली। और ख़ास तौर पर जो मेरे ख्याल में मैंने इनकी पहले भी मज़ा सुनी है जी। क्यों, क्या क्या गज़ल है? बहुत पसंद है वो गज़ल, क्यों चुराते हो देख कर आंखें कर गई मेरे दिल में घर आंखें। एक एक शेर का मिजाज देखिएगा सुरों से। क्यों चुराते हो देख कर क्यों चुराते हो देख कर आँखें कर चुकी मेरे दिल में घर आँखें क्यों चुराते हो देख कर आँखें। ले लिया दिल को किस सफाई से, ले लिया दिल को किस सफाई से, ले लिया को किस सफाई से। कैसी है तेरी फितनगर आँखें क्यों चुराते हो देख कर आँखें। न गई झांक की आदत लिए फिरती है दर बदर आंखें क्यों चुराते हो देख कर आँखें। मक्ता भी जो है वो खूब है इसका, दाग ने मक्ता ऐसा निकाला है कमाल।
निकालते हैं लोग, दाग आँखें निकालते, दाग आँखें निकालते हैं लोग, दाग आँखें निकालते निकाल कर आंखें, क्या अच्छा है, दाग आंखें निकालते हैं वो, क्या अच्छा मुहावरे का इस्तेमाल है। इनको दे दो निकाल कर, इनको दे दो निकाल कर, चुराते हो देख कर आँखें। वाह वाह, जी एक बार फिर आपको डॉन न्यूज़ में खुशामदीद। और मज़हर उमराव और इनका घराना जिस तरह इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए है, उससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इसमें बड़ी रियाजत होती है, बड़ी मेहनत होती है। यहाँ तो ये है ना कि रातों रात हो जाते हैं, लेकिन जो रातों रात मंज़र पे आते हैं फिर उनको उसी तरीके से खामोशी से चले भी जाते हैं। और फिर हम आमतौर पर जब इनका जिक्र करते हैं तो इनकी गायकी के साथ जो बहुत अहम लोग होते हैं, वो जो बैठे हैं हमारे उस्ताद बशीर खां, बड़ा नाम था तबला नवाज़, उनके साहबजादे मज़हर बशीर। और फिर आप देखिए जो हारमोनियम है, अब तो हर एक का वो होता है बजाता है, लेकिन जिस तरह उस्ताद इकबाल हुसैन इस हारमोनियम को और इस तबले की ताल को साथ देकर इनकी आवाज़ को जो एक सुझाव देते हैं और जो सुरीला बनाते हैं और जो एक समा बनता है, वो आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये दाएं और बाएं बैठे हुए लोग हैं। आवाज़ का अपना एक जादू होता है, लेकिन ये और आगे इसको बढ़ा देते हैं। तो मैं इनसे कहूँगा कि मुझे तो मैंने कहा ना कि फैज़ साहब को भी चाहता था और आगे भी, लेकिन जिगर साहब की बात क्या थी, जिगर मुरादाबादी साहब को ये सुनाएं और फिर अमीर खुसरो पे इख्तिताम होगा। पानी सरे गा रे सा गा रे सनी नि सरे गा मगा 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 रे रे सरे गा मगा सा गा म प गा सा नि सा। निगाहें दर पे लगी हैं उदास बैठे, निगाहें दर पे लगी हैं
सबब तो नहीं, ये बेसबब तो नहीं, तेज धड़कने दिल की यहीं कहीं वो मेरे आस पास बैठे हैं। हसीले गजल शेर है। न देखो यूं मुझे, ना देखो, ना देखो, न देखो यूं मुझे, महफिल का कुछ ख्याल करो। यहाँ बहुत से कयाफा शनास बैठे हैं। यहाँ बहुत से कयाफा शनास बैठे हैं। तुम्हारे आने की, तुम्हारे आने की हम लेके आस बैठे हैं। निगाहें दर पे लगी है, उदास बैठे हैं। वो इस कदर मुझे मायूसियों के बाद मिले, वो इस कदर मुझे मायूसियों के बाद मिले। मायूसियों के बाद मिले, वो इस कदर मुझे मायूसियों के बाद मिले। यकीन ही नहीं आता के पास बैठे हैं। तुम्हारे आने की, तुम्हारे आने की हम लेके आस बैठे हैं। निगाह इधर पे लगी है, उदास बैठे हैं। उदास बैठे हैं, उदास बैठे हैं। महफिल हो और क्लासिक की महफिल हो और सब कुछ पढ़ लिया जाए और गा लिया जाए तो पता नहीं क्यों इख्तिताम जी चाहता है फिर रंग पे हो, और क्योंकि रंग के बाद कोई और रंग नहीं जमता। आज रंग है
ए माँ रंग हेरी आज आज रंग है ए माँ रंग हेरी आज रंग है ए माँ रंग हेरी आज रंग है तेरी सकीरी मेरे महबूब के घर रंग है आज रंग है ए माँ रंग हेरी आज तेरी सकीरी मेरे महबूब के घर रंग हेरी सजन मिलाओ ना सजन मिलाओ ना सजन अरे तेरी सखी सजन मिलाओ ना अगन लगाओ ना तोरे अंग है आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग है रे तेरी सकीरी मेरे महबूब के घर रंग है रे सजन मिलाओ ना सजन मिलाओ ना सजन अरे तेरी सखी सजन मिलाओ ना अगन लगाओ ना तोरे रंग है आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो सो मागे पर सत है ए माँ रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग है रे आज रंग है तेरी सकीरी मेरे महबूब के घर रंग है रे आज रंग है ए माँ रंग मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया मोहे पीर पायो अरे रे अरे अरे मोहे पीर पायो मोहे पीर पायो मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया 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 मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया मोहे पीर पायो अरे रे अरे अरे देश बदेश में देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ तोरा रंग मन पायो निजामुद्दीन तोरा
अहले वतन को ईद मुबारक, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए खुशहाली, तरक्की और एक रोशन पाकिस्तान का दिन लेके आएँ।